Real courage lies in not fighting the war, but in avoiding the war. अमेरिका ने 20 साल तक वियतनाम के साथ सामने डायरेक्ट यूज किया। यूएसए और वियतनाम छोटा सा कंट्री, 20 years आई वाज देयर ड्यूरिंग दैट, तो काफ़ी कुछ हम सीखते थे। और छोटा सा कंट्री जो है हारा नहीं है उसके सामने। तो अमेरिका बोल नहीं सकता हम जीते, इराक के सामने वो नहीं जीते, अफगानिस्तान में नहीं जीते, बड़े बड़े वर्ल्ड पावर की बात कर रहा हूँ। यूक्रेन वॉर देख लो आप, अभी इजराइल का वॉर देख लो, इजराइल और रशिया अगर आप देखो तो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्रीज, क्योंकि युद्ध में कोई किसी को जीतता नहीं है। तो पहले के जैसा नहीं है कि कभी भी अटैक कर दो, आजकल स्ट्रेटेजिकल वॉर हो गई। हमको एनवायरनमेंट भी देखना पड़ता है, हमारी प्रिपरेशन भी देखनी पड़ती है, दुश्मन की पोजीशन भी देखनी पड़ती है जी। हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स, सब कुछ प्लानिंग करना पड़ता है। रियल करेज लाइज इन नॉट फाइटिंग द वॉर, बट इन अवॉइडिंग द वॉर। युद्ध को, क्योंकि युद्ध में कोई किसी को जीतता नहीं है, कोई कम डिस्ट्रक्शन करता है, कोई ज़्यादा कम हारता है। हाँ, कोई कम हारता है, कोई ज़्यादा। और आज के ज़माने में तो कोई जीतता ही नहीं है। यूक्रेन वॉर देख लो आप, अभी इजराइल का वॉर देख लो, इजराइल और रशिया अगर आप देखो तो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं। उनको छोटे छोटे देश जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, वो उनको थका रहे हैं बिल्कुल। तो उनका डायलॉग 50 साल पहले बोला हुआ कि भाई रियल करेज लाइज नॉट इन फाइटिंग द वॉर, बट इन अवॉइडिंग द वॉर। तो ये वन लाइनर जो थे ना, वो हमारे लिए जिंदगी के लिए एक मकसद बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ऐसा करना। तो मानेकशॉ की लीडरशिप ऐसी थी। और दूसरी बात आपको बता रहा हूँ जो हमारे लिए प्राउड की बात जी, अल्टीमेटली 16 दिसंबर को हथियार डाल दिए, 93,000 सोल्जर जो है सरेंडर कर दिया। बहुत बड़ा ऐतिहासिक युद्ध जीता था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है क्योंकि ब्रिटेन ने इसके ऊपर रिसर्च किया कि पिछले 100 साल के अंदर, इतिहास के अंदर 13 दिन के अंदर डिसीजिव वॉर हुआ ही नहीं है। डिसीजिव वॉर का मतलब है कि रियल किसी ने सरेंडर, हार स्वीकार कर ली। अमेरिका ने 20 साल तक वियतनाम के साथ सामने डायरेक्ट यूज किया है। यूएसए और वियतनाम छोटा सा कंट्री, 20 years आई वाज देयर ड्यूरिंग दैट, तो काफ़ी कुछ हम सीखते थे कि अमेरिका ने सिर्फ वियतनाम छोटे से कंट्री के ऊपर 10,000 टन्स ऑफ वेपन्स बॉम्बार्डिंग किया है। ये वेपन्स आर 3 times मोर देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर और वियना वॉर पुट टुगेदर। और छोटा सा कंट्री जो है हारा नहीं है उसके सामने। तो अमेरिका बोल नहीं सकता हम जीते, इराक के सामने वो नहीं जीते, अफगानिस्तान में नहीं जीते, बड़े बड़े वर्ल्ड पावर की बात कर रहा हूँ। आज यूक्रेन के सामने 2.5 साल से लड़ रहे हैं, अभी भी जीते नहीं है। तो ये बात सही है कि युद्ध को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत ही नुकसान होता है। हम लोग खुद भी, चाहे पाकिस्तान वॉर में हम जीत गए, 10 साल इकोनॉमिकली पीछे हो गए हम लोग, स्वीकारना पड़ेगा। तो ये इनके कोर्स थे। एक बड़ा ब्यूटीफुल लाइन था सर कि चाहे इस पार का सिपाही मरे या उस पार का, रोती तो एक माँ ही है। सो आई रियली एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन कि रियल करेज इज नॉट इन फाइटिंग द वॉर बट अवॉइडिंग द वॉर। That really resonate with that. और इसलिए किसी कवि ने भी कहा ना कि जिस दिन वो शहीद हुए, तो दोनों के लिए अप्लाई होता है। जिस दिन वो शहीद हुए उनकी माँ कैसे सोई होगी जी, जिस दिन वो शहीद हुए उनकी माँ कैसे सोई होगी, वो गोली भी उनके सीने में जाने से पहले रोई होगी। ट्रू, बराबर। तो सोल्जर्स के लिए तो चाहे यहाँ का हो वहाँ का हो, ट्रू, शुड बी अवॉइडेड। एब्सोल्युटली। सर आपने एक और बात कही कि ये वॉर एक्चुअली होने वाला था जुलाई में, बट अगेन मानेकशॉ सर ने डिसाइड किया कि ये होगा, अगर जुलाई में होता है तो आई विल नॉट फाइट। शायद उन्होंने रेजिग्नेशन के लिए भी ये आपने उसमें भी दिखाया है जी, मूवी में। हाँ, मूवी में जी, शाम बाद। सो व्हाट एग्जैक्टली वाज द थॉट प्रोसेस देयर ऑन ग्राउंड? उसमें क्या था कि तो पहले के जैसा नहीं है कि कभी भी अटैक कर दो, आजकल स्ट्रेटेजिकल वॉर हो गई। हमको एनवायरनमेंट भी देखना पड़ता है, हमारी प्रिपरेशन भी देखनी पड़ती है, दुश्मन की पोजीशन भी देखनी पड़ती है जी। हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स, सब कुछ प्लानिंग करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों है। रशिया ने हिटलर को हराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिटलर को हराने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं, डायरेक्ट फाइट से। वो इतना पावरफुल हो चुका था, एक के बाद एक देश जीत के ही बिकेम वेरी पावरफुल। रशिया ने उनको डायरेक्ट फाइट से नहीं हराया। रशिया ने क्या किया, जब रशिया पे अटैक हुआ ना, तो इन्होंने उसको टाइम दिया, आते जाओ अंदर।
इन्होंने ये हारते गए, जानबूझ के पीछे हटते गए, हारते गए। तब तक विंटर चालू हो गया और रशिया का विंटर जो इतना जबरदस्त था वहां पर पीछे से सप्लाई कट कर दिया। हिटलर की आर्मी के लोग रशिया ने नहीं मारे, सर्दी ने मारे। उन्होंने सर्दी पे उस पोजीशन में लाके उनको खड़ा कर दिया कि दे हैव नो ऑप्शन। वहां पर हिटलर की हार हुई। ये स्ट्रेटेजी थी। पूछ के अंदर हमारी युद्ध था ना, वहां पर भी ऐसा जो लास्ट वॉर लॉन्ग वाला के वहां पर आर्मी हमारी लड़ रही। और जो आपको बोला ना कि 130 के सामने 2800 लोग थे, वहां पर सबसे बड़ा हमारा वीक पॉइंट क्या था, वो लोग ऊपर हाइट पे, हम लोग नीचे थे। हम किसी भी हालत में यहाँ से फाइट करेंगे, जीत नहीं पा रहे थे। हम नंबर भी कम थे उस वक्त। दिल्ली से जो प्लानिंग हो रही थी उसमें उसको हुक्म दिया गया कि पीछे हटो, हार जाओ, मतलब हार रहे हो ऐसा करके पीछे हटो। इन्होंने बोला नहीं हम पीछे हटना है। जब बोलता आपको पीछे हटना है, दिस इज कमांड। इनको भी पता नहीं है कि क्या प्लानिंग हो रही है। ये पीछे धीरे धीरे हटते गए, उनको नीचे उतारते गए। तब तक दो तरफ से आर्मी ऊपर चढ़ती गई। इसको बोलते हैं घोड़े की नाल जो होती है ना, उस टाइप की हमने युद्ध स्ट्रेटेजी बनाई कि इधर से भी लोग चढ़े, पीछे से चढ़े। इनको पता नहीं कि हमारे पीछे से आर्मी आने वाली है, दे नेवर एक्सपेक्टेड। तो ये वॉर प्लानिंग होती है। तो मानेकशॉ के दिमाग के अंदर ये चल रहा था कि अल्टीमेटली 2 साल से यहाँ पर मुजीबुर रहमान का और ये गप्पा चल रहा है, इसको पीक पर आने दो, मुक्ति वानी को पूरा तैयार होने दो, बराबर है। इनको मकसद बनाने का हमको पाकिस्तान से अलग होना ही है किसी भी कीमत पे ऊपर। ये उनके माइंड में रहा होगा, मतलब आफ्टर ऑल इज ए कमांडर, तो उनके दिमाग में कुछ बातें चलती थी। प्लस उनको ये था कि भाई जुलाई के अंदर स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए सही नहीं रहेगा। तो तब तक मैंने बताया ना कि 50,000 ट्रूप्स को उतारना था। तो तैयारी करने के बाद उन्होंने ये किया। प्लस मानसून भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा था। हाँ, तो कमांडर के उनके प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने ये स्ट्रेटेजी, और एक प्रूवन 13 दिन में हमने युद्ध जीत लिया। एब्सोल्युटली।